नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, जरा इस तीन व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखिए। ये आपका अपराधी है। जी हां, ये तीनों चेहरा आपका अपराधी है और इन तीनों ने ऐसा अपराध किया है जो माफी योग्य नहीं है। जिम्मेवार इन तीनों में कौन है, यह तय करना मुश्किल है, क्योंकि इस पूरे व्यवस्था की जिम्मेवारी इन्हीं तीनों के हाथों में था। जी हां, के बात हम कर रहे हैं के पाठक, अतुल प्रसाद और आनंद किशोर का। इन तीनों ने जिस तरीके से मजाक बनाया है बिहार के प्रतिभा के साथ, बिहार के एजुकेशन के साथ, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ, ये माफी योग्य नहीं है। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 2 महीने से मैं चीख चीख कर कह रहा हूं कि आनंद किशोर कहीं न कहीं बड़ा गेम खेल रहा है, जो इस पूरे बहाली पर ग्रहण लगाने वाला है। याद होगा, हम लगातार खबर चला रहे थे कि किस तरीके से एसटीईटी की परीक्षा आनन फानन में आयोजित करके बीपीएससी की रिजल्ट निकलने से पहले परीक्षा का रिजल्ट जारी कर साइट पर रिजल्ट दे दिया और उसका लाभ उठाते हुए सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी जो एसटीईटी पास नहीं था, वो शिक्षक ही नहीं बन गए, वो राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर ज्वाइन भी कर लिया। ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। और जैसे जैसे ये मामला प्रकाश में आ रहा है, ये तीन चेहरे, जिन चेहरे को आप देख रहे हैं, चुप धमकी देने पुतर है कि हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। अतुल बाबू, जवाब दीजिए, कैसे ऐसे छात्रों का एडमिट कार्ड इशू हो गया जो योग्य ही नहीं था? कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा है? भाई हम एसटीईटी पास नहीं है, हम ग्रेजुएट है नहीं और हम फॉर्म भर देंगे। कैसे फॉर्म भर दिए, कैसे उसका रिजल्ट हो गया, कैसे वो ज्वाइन कर लिया? तो आप भी जिम्मेवार हैं। और क्योंकि आपने वो वेरिफिकेशन का जो आपने स्वांग रचा था, उस स्वांग का सच अब सामने आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये सब कुछ आनंद किशोर की जानकारी में हो रही थी और आनंद किशोर ये एकदम साजिशन इस काम को अंजाम दिया है कि कहीं न कहीं जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ ऐसा घालमेल हो जाए कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाए। क्योंकि जिस तरीके की जल्दबाजी इसने दिखाई, देखिए सारा लेटर आपके टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर चल रहा है। ये पटना का लेटर है, जरा गौर से देखिए। वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने क्या लिखा है कि हमें पता चला है, हमारे सोर्सों से पता चला है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसटीईटी पास नहीं थे, अभी 2023 में पास किए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर दिया। बताइए, सूत्रों के हवाले से शिक्षा विभाग को पता चलता है, इसलिए हम के पाठक का नाम ले रहे हैं कि आप भी कम गुनाहगार नहीं है। सूत्रों के हवाले से इनको पता चला, जैसे लग रहा है मीडिया हाउस चला रहे हैं। हम लोग चलाते हैं सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि एसटीईटी पास 2023 के छात्र भी शिक्षक बन गए हैं और ज्वाइन भी कर लिए। अरे बाबा, जांच क्या किया तुम? भाई क्या जांच किए? क्या जांच किए आप? सवाल उठेगा ना भाई, क्या जांच किया? अब देखिए, ये कटिहार का लेटर, 19 शिक्षक अभी तक पकड़े जा चुके हैं जो एसटीईटी पास नहीं थे और 2023 का सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी ले लिए और जाकर ज्वाइन भी कर लिए थे। उन 19 का उन्होंने नियुक्ति रद्द किया है। बताइए, 1 लाख से अधिक लोगों की बहाली हुई है। 2019 तक का जो एसटीईटी पास है उसी को मौका दिया गया बीपीएससी के द्वारा। तो आनंद किशोर बाबू आनंद फानन में ले लिए, वाह वाह, और पूरा बहाली प्रक्रिया को घाल मिलकर कितना हजार इसमें अब होगा, अब अंदाजा कर लीजिए कि अब इसकी जांच अगर बेहतर तरीके से हो जाए तो। पहले ही मुजफ्फरपुर वाला 60 को के बहाली पर रोक लगाकर एक्सपोज कर दिया है बीपीएससी को कि रिजर्वेशन का लाभ बिहार स्टेट से बाहर के लोगों को भी बीपीएससी ने दे दिया है। कैसे दे दिया भाई? किस परिस्थिति में आप दे दिए? जांच होगी ना, खाली धमकी दे दीजिएगा कि हम एफआईआर दर्ज कर दीजिएगा, हम पर सवाल खड़े हो गए। तो हम तो आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन सवालों के लिए कौन जिम्मेवार है? अतुल प्रसाद जी, आप ही तय करिए कि जिसको बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं था वो आपके परीक्षा में शामिल भी हुआ, परीक्षा में पास भी कर गया, जाके ज्वाइन भी कर लिया, कौन जिम्मेवार है? अतुल बाबू आप ही तय करिए, के पाठक जी आप तय कीजिए।
और ये जनाब तो महफिल में बैठ के आनंद ले रहे हैं। आनंद बाबू आनंद ले रहे हैं, इनको क्या गया हुआ, ये तो आनंद फानंद में परीक्षा लिए सबको पास। फिर पता चला कि कई सवाल का जवाब गलती आया, उस पर हंगामा हुआ, याद है ना। सवाल का जवाब, गांधी जी तक से जुड़े हुए सवाल का जवाब ये गलत पूछते हैं, तब आप क्या कीजिएगा। तो ये तो आनंद बाबू है, ये तो आनंद लेने के लिए आए हुए नीतीश जी के दुलरवा है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इनको कौन मोहब्बत है पता नहीं, कि टेबल बेंच को जिस तरीके से इन्होंने डिग्री बांटा है, बिहार का जो है सो इंटरमीडिएट टॉपर और बिहार का मैट्रिक टॉपर चाय के दुकान पर बैठा हुआ है ना, इन्हीं का करतानी है। कितने लोगों को डिग्री बांट दिए, एक अदद शिक्षक तक नहीं बन पाया इनका टॉपर। इंजीनियरिंग मेडिकल की तो बात छोड़ दीजिए, मतलब किस तरीके से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को इन लोगों ने, ये आनंद किशोर ने डुबाया है। अब बताइए, अब चले हैं देखेंगे, बाप रे गजब स्थिति है भाई। जहां हाथ डालिए कुछ न कुछ चीजें सामने आ जाती है। सोचे थे कि आप ये हो रहे, हम चीख चीख के कह रहे थे ना, चीख चीख के कह रहे थे कि देखिए ये गड़बड़ी की है इन लोगों ने, कि जो एसटीईटी का जो रिजल्ट निकाला है 2023 का, उसमें कुछ न कुछ खेला हुआ है। इतनी जल्दबाजी क्या है। उस समय सब सफाई दे रहे थे, सब लोग कह रहे थे नहीं 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 सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, सबका बयान आ रहा था ना। और देखिए चुपके से सब बहाल हो गया। कैसे बहाल हो गया, ये जांच का विषय है कि इस खेल में शामिल कौन लोग हैं। और उस समय में, जिस समय में रिजल्ट अपलोड कर दिए, उसका क्या मतलब था, बड़ा सवाल है ना। कि भाई उस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है जिस परीक्षा में, उस परीक्षा का रिजल्ट आप अपलोड कर दिए। छात्र दिखाया, वहां अपलोड था ही, आपका जांच किया, कहा हाँ सही में पास है टीटी। वो क्या जानेगा कंप्यूटर ऑपरेटर को आप जांचने के लिए, जिसका खुद का वेतन 14,000 कॉन्ट्रैक्ट पर है, उसको आप जांच का जिम्मा दे दिए। वो लकीर का फकीर जो चीज दे रहा है वो देख रहा है कि उसमें है कि नहीं, मिला दिया, बात खत्म है। वो 23 में एसटीईटी पास करे, चाहे 2019 में पास करे या 2009 में पास करे, उससे उसको क्या बहस है, कोई बहस नहीं है। क्योंकि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल है, किसी तरीके से नौकरी कर रहा है, उसको दे दिए जांच का जिम्मा। तो जब जांच का आप जिम्मा दे दिए तो देखिए क्या फल आया सामने। तो ये अगर इस तरीके से बहाली में चीजें सामने आनी जिस तरीके से शुरू हो रही है, इसमें तो पूरा सरकार का साख आप लोगों ने दांव पर लगा दिया है। एक तो वैसे ही विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं, अब तो आपने इस तरीके की बहाली की प्रक्रिया के बाद जिस तरीके से लोग अपॉइंट हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, वो तो आप पूरे साख, सरकार के साख पर आप सवाल खड़ा कर दिए। इसलिए ये तीनों ने तीनों किसी न किसी रूप में इस पूरे प्रोसेस के लिए गुनाहगार है।